सीरियल तुम से तुम तक में ऐसा तूफानी मोड़ आया है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। शादी का मंडप सजा हुआ है, शहनाइयों की आवाज गूंज रही है, लेकिन उसी मंडप में कोई हाथ जोड़कर खड़ा है और अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा है। आखिर कौन है वो? क्या सच में आज प्यार जीत पाएगा या फिर मजबूरी एक बार फिर दिलों को तोड़ देगी? चलिए शुरू करते हैं इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी का पहला हिस्सा। सीरियल तुम से तुम तक में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। कोई अपने प्यार के लिए तो कोई अपने परिवार की इज्जत के लिए और कोई अपने पिता की सेहत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और इसी बीच आर्या हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है डॉक्टर मोहित के सामने। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है और वो कहता है, प्लीज प्लीज अनु से शादी कर लो, क्योंकि अगर आज ये शादी नहीं हुई तो बहुत कुछ टूट जाएगा। लेकिन तभी डॉक्टर मोहित बहुत शांत लेकिन ठोस आवाज में कह देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अनु आपसे प्यार करती है और उसे उसी के साथ शादी करनी चाहिए जिससे वो दिल से मोहब्बत करती है। और ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि अब तक तो सबको यही लग रहा था कि अनु और मोहित की शादी ही सही फैसला है। लेकिन मोहित साफ कह देता है कि जबरदस्ती की शादी किसी की जिंदगी नहीं बना सकती। वो गोपाल जी की तरफ देखता है और कहता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे साथ अनु की शादी जबरदस्ती करवाकर, क्योंकि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। ना अनु खुश रहेगी, न मैं खुश रहूंगा, न आर्या सर खुश रहेंगे और ना ही आप। और आपको लगता है कि इस शादी से सब ठीक हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो लड़की किसी और से प्यार करती हो वो मुझसे कभी दिल से प्यार नहीं कर पाएगी। और ये सच है जिसे बदलना किसी के बस में नहीं है। ये सुनकर गोपाल जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि ये शादी ही उनकी बेटी की जिंदगी बचा लेगी और उनकी सेहत भी संभाल लेगी। लेकिन अब सब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तभी एक बार फिर आर्या आगे आता है और मोहित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो कहता है कि अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मैं पीछे हट जाता हूं, लेकिन अनु की शादी टूटनी नहीं चाहिए। आप प्लीज उससे शादी कर लीजिए। और आर्या की ये बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने प्यार को कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन मोहित समझ चुका है कि ये कुर्बानी किसी की जिंदगी नहीं बना सकती। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। शादी से ठीक पहले अनु और आर्या एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं। और उनकी ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है मोहित, और उसी पल उसे सच्चाई का पूरा अंदाजा हो जाता है। उसे समझ आता है कि अगर आज उसने ये शादी कर ली तो वो 3 जिंदगियां बर्बाद कर देगा। और फिर शुरू होती है शादी की रस्में। मंडप सजा हुआ है, मेहमान बैठे हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, जयमाला होने ही वाली होती है। सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर टिकी हैं। लेकिन तभी अचानक मोहित सबके सामने कह देता है कि ये शादी नहीं हो सकती, और वहां मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। गोपाल जी गुस्से और हैरानी में पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो? तब मोहित कहता है कि आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई, आपने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, और मैं किसी को धोखा देकर शादी नहीं कर सकता। हालांकि वो ये नहीं बताता कि अनु किससे प्यार करती है, लेकिन वो साफ कह देता है कि जिसे वो प्यार करती है उसकी शादी उसी के साथ होनी चाहिए। और ये कहकर वो अपनी पगड़ी उतार देता है और मंडप से बाहर जाने लगता है। तभी अनु दौड़कर उसके सामने आ जाती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, प्लीज मत जाइए, पापा की हालत बहुत खराब हो जाएगी, आप शादी कर लीजिए। लेकिन मोहित उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा अब बिल्कुल ठीक हैं। मैंने खुद उनका ऑपरेशन किया है, उनके दिल में अब कोई ब्लॉकेज नहीं है, उनकी हालत स्थिर है। तुम सिर्फ उनके डर की वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो, तुम जिससे प्यार करती हो उसी के साथ शादी करो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और ये पल कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने फैसलों के साथ अकेला खड़ा है। लेकिन असली सवाल अब ये है कि क्या गोपाल जी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे या फिर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या मोहित ने सही किया या उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। और आगे क्या तूफान आने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में होगा सबसे बड़ा फैसला जो बदल देगा सबकी जिंदगी। मंडप में मची उस अफरा तफरी के बाद हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। और सबसे ज्यादा टूटे हुए नजर आ रहे थे गोपाल जी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है। वो गुस्से और दुख में आर्या की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें यहां बुलाता ही नहीं तो आज मेरी बेटी की शादी आराम से हो जाती। और ये शब्द आर्या के दिल को चीर देते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सच में ये सब उसकी वजह से हुआ है।
और तभी वो ठान लेता है कि वो इस टूटे हुए माहौल को फिर से जोड़ेगा। वो कहता है, ठीक है, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही मोहित को वापस लेकर आऊंगा। और इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। उधर अनु अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किसे चुने, अपने प्यार को या अपने पिता की जिद को। उसका दिल आर्या के लिए धड़कता है, लेकिन दिमाग उसे पापा की कसम याद दिलाता है, और इसी उधेड़ बुन में वो टूटती जा रही है। अगर आपने भी कभी ऐसी हालत महसूस की है जहां दिल और फर्ज आमने सामने खड़े हो जाएं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि कई लोगों की हकीकत है। इधर आर्या मोहित को ढूंढते ढूंढते आखिर उसे पकड़ ही लेता है और उससे कहता है कि आप क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी का फैसला बदल रहे हैं। अगर अनु ने मुझे चुना होता तो मैं कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन उसने आपके लिए हाँ की थी, इसलिए आप लौट आइए। लेकिन मोहित मुस्कुराकर कहता है कि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और मैं वो गुनाह नहीं कर सकता कि दो लोगों के बीच खड़ा हो जाऊं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने दिल की आवाज को दबा देना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तुम दोनों को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी को उसका प्यार नसीब नहीं होता। और ये बात आर्या के दिल में उतर जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद भागकर वो गलती कर रहा था, और तभी वो फैसला करता है कि अब वो सच से पीछे नहीं हटेगा, और मोहित को लेकर वापस मंडप में आता है, जहां सब लोग अब भी हैरान बैठे होते हैं। गोपाल जी को उम्मीद होती है कि शायद मोहित अपना फैसला बदल देगा, लेकिन मोहित सबके सामने साफ कह देता है कि मैं यहां सिर्फ एक बात कहने आया हूं, आपकी बेटी की शादी उसी से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। जबरदस्ती की शादी किसी का घर नहीं बसाती। और ये सुनकर एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। आर्या भी अब पीछे नहीं हटता। वो आगे बढ़कर कहता है कि हाँ, मैं अनु से प्यार करता हूं, और ये सच है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। और ये शब्द सुनते ही गोपाल जी का दिल जैसे बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन मोहित बहुत शांति से उन्हें समझाता है कि इज्जत सच्चाई में होती है, झूठ में नहीं। अगर आज आपने अनु की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी, और एक पिता होने के नाते आपको उसकी खुशी चुननी चाहिए, उसकी चुप्पी नहीं। और ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सोच में पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि गोपाल जी का दिल अब भी मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और तब मोहित जवाब देता है कि समाज कभी खुश नहीं होता। आज आप बेटी की खुशी के लिए खड़े होंगे तो कल वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और अगर आप गलत करेंगे तो वही लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए फैसला आपको करना है, अपनी बेटी की मुस्कान के लिए या लोगों के डर के लिए। और ये सुनकर गोपाल जी चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वो अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी सोच को बचा रहे थे। और अब सवाल ये है कि क्या वो सच में अपना फैसला बदलेंगे? क्या वो अनु और आर्या को एक कर देंगे, या फिर आखिरी वक्त पर फिर से कोई नई शर्त रख देंगे? कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर गोपाल जी का अंतिम फैसला क्या होगा और क्या सच में प्यार की जीत होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप गोपाल जी की जगह होते तो क्या करते। क्योंकि अब आने वाला है सबसे बड़ा और आखिरी मोड़, जो बदल देगा सबकी तकदीर। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान आने से पहले सब कुछ थम जाता है। गोपाल जी अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। उनके सामने अनु की बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं, और हर तस्वीर जैसे उनसे सवाल पूछ रही है कि क्या आपने सच में अपनी बेटी की खुशी समझी थी, या सिर्फ अपने डर को सच मान लिया था। उधर अनु मंदिर के सामने बैठी है, आंखों में आंसू और दिल में डर। उसे नहीं पता कि अब क्या होगा। वो सोच रही है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो क्या वो आर्या का हाथ थाम पाएगी, या फिर एक बार फिर अपने प्यार को कुर्बान कर देगी। और इसी बीच आर्या बाहर खड़ा है। उसे लगता है कि शायद उसे यहां से चले जाना चाहिए, ताकि गोपाल जी पर कोई दबाव न रहे। लेकिन तभी मोहित उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, भागने से सच नहीं बदलता। अगर तुम सच में अनु से प्यार करते हो तो आज खड़े रहो उसके साथ, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। और ये बात आर्या के अंदर हिम्मत जगा देती है। तभी अचानक गोपाल जी बाहर आते हैं। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं, और वो धीरे धीरे अनु के पास जाते हैं। अनु घबराकर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि अब कोई बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, और सच में वो पल आ ही जाता है। गोपाल जी कहते हैं कि मैंने जिंदगी भर अपनी बेटी को दुख से बचाया है, लेकिन आज मैं उसकी खुशी के रास्ते में खड़ा हो गया था। मुझे लगा था कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि सही वो होता है जिससे दिल को सुकून मिले। और अगर तुम्हारा दिल आर्या के साथ है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें उससे दूर रखूं। ये सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और आर्या की सांस जैसे वापस लौट आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोपाल जी एक और बात कहते हैं कि प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। और दोनों एक साथ सिर हिलाकर हामी भर देते हैं। उस पल घर का माहौल बदल जाता है, जैसे बरसों बाद धूप निकली हो।
और तभी मोहित आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है कि आज सच में जीत प्यार की हुई है, और वो आर्या का हाथ पकड़कर अनु के हाथ में रख देता है। ये दृश्य इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन असली संदेश अब सामने आता है कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, दिल से बनते हैं, और किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी जीत उसकी बेटी की मुस्कान होती है। और इसी खुशी के साथ घर में एक नई शुरुआत होती है। शादी की तैयारी एक बार फिर शुरू होती है, लेकिन इस बार बिना किसी डर और झूठ के, सिर्फ सच्चाई और विश्वास के साथ। अगर आपको भी लगता है कि हर कहानी में सच्चे प्यार को एक मौका मिलना चाहिए, तो अभी कमेंट में लिखिए प्यार की जीत, और बताइए कि आपको मोहित का किरदार कैसा लगा, जिसने खुद पीछे हटकर दो दिलों को मिला दिया। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ इस सफर को पूरा महसूस किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश हर उस दिल तक पहुंचे जो डर और समाज की वजह से अपने प्यार से दूर हो जाता है। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। और इसी के साथ तुमसे तुम तक की ये कहानी हमें सिखा जाती है कि किस्मत से मिला प्यार अगर हिम्मत से थाम लिया जाए तो कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। और अब देखना ये होगा कि आगे इनकी जिंदगी में कौन सी नई चुनौतियां आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए घर में खुशियों की शहनाइयां गूंज रही हैं, और हर चेहरे पर सुकून है, क्योंकि आज एक पिता ने अपनी सोच बदली है, एक दोस्त ने त्याग दिखाया है, और दो दिलों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है।